नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में। आप सबको सादर नमस्कार। मैं देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से लड़ने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज आपके बीच ड्रग एब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अपने विचारों और कार्यों की योजनाओं को साझा कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प के रूप में 1987 के बाद से 26 जून को ड्रग एब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। नशीली दवाओं की लत न केवल एक पुरानी समस्या है, बल्कि ड्रग्स के आदी व्यक्तियों, उनके परिवारों और समाज पर खतरनाक परिणामों के साथ पूरी दुनिया में एक गंभीर चिंता का विषय है। मांग में कमी के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विभिन्न नशीले पदार्थों का उपयोग करने वाले भारतीय लोगों के अनुपात का पता लगाने और पदार्थ के उपयोग से होने वाले विकारों का पता लगाने के लिए 2018 में नेशनल सर्वे ऑफ एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंट यूज़ का आयोजन किया था। भारत ने पदार्थ के उपयोग की सीमा और पैटर्न के बारे में सटीक जानकारी होना भारत में इस गंभीर सामाजिक स्वास्थ्य समस्या को संबोधित करने और अंततः हल करने के लिए एक साथ काम करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पहला कदम है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे देश की इस भयानक समस्या को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करें और समाज में सभी वर्गों के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। आज हम सभी शपथ लें कि हम इस समस्या को दूर करेंगे और भारत को नशा मुक्त करेंगे। नशा मुक्त होना स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने का लक्षण है। आइए हम देश को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए देशवासी नशा मुक्त होकर के इसमें सहभागी बने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ संदेश जो कि हमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों द्वारा भेजे गए। Hi, this is Saina Nehwal. On this International Day Against Drug Abuse, say no to drugs, yes to life. Keep yourself strong and healthy. हेलो एवरीवन, आई एम वीवीएस लक्ष्मण और आप सबको नशा विरोधी दिवस के अवसर पर कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की नशा से दूर रहे और हमेशा स्वस्थ रहे ताकि जिंदगी का भरपूर आनंद आप उठा सके। से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ। सत श्री अकाल, मैं हूं राजपाल सिंह, फॉर्मर कैप्टन इंडियन हॉकी टीम। आओ हम सब मिलकर भारत को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में नारकोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया का साथ दें। से नो टू ड्रग, नशा करना है सबसे बड़ी भूल, रहिए ड्रग से दूर। On the occasion of International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, and on behalf of NCB Bengaluru, I'd like to give this message to the youth of our country. Please say no to drugs. Lead a healthy and a normal life. Let's all be responsible citizens of our country. Say no to drugs, say yes to life. Say no to drugs and yes to life. दोस्तों, ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनों से दूर कर देती है, हमारी पूरी बॉडी को खोखला कर देती है और हमारे दिमाग को बिल्कुल सुन कर देती है। कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फिर उस अंधेरे से हम लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुश्किल कितनी बड़ी भी हो, ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें। हमेशा स्ट्रॉन्ग रहें और अपने आप पे भरोसा रखें।
अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। बट ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें, इट कांट हेल्प इन एनी वे। सच में दोस्तों, देयर इज़ नो होप इन डोप। से नो टू ड्रग्स, से येस टू लाइफ। हेलो एवरीवन, मैं हूं जहीर खान। आज नशा विरोधी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और स्वस्थ रहें, ताकि आप जिंदगी का भरपूर आनंद उठा सकें। से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ। Today, India is the youngest country in the world, and youth is our strength. As young people, we can try to do the best, not only to improve our lives, but also do something good for the country. One best thing we can do is we must ensure that we are mentally and physically fit. On this International Day Against Drug Abuse, I urge everyone to pledge that say no to drugs and yes to life. Drugs destroy your good health and well-being. Drugs also destroy your families and cause irreparable harm to society and the country. Drugs are definitely not cool and not sporty. On this International Day Against Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking, join me in support of the Narcotics Control Bureau and other government agencies in this fight against drug trafficking and drug abuse. Just like the global pandemic COVID-19, the fight against drug abuse and drug trafficking is a global one and needs all of our support. I appeal to each and every Indian to say no to drugs and to say yes to good health and well-being. नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग पूनिया। मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारे समाज में एक ऐसा जहर फैलता जा रहा है जिसने कई घरों को और कई जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया है। दोस्तों, मैं नशे की बात कर रहा हूँ। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि हम एक साथ एक आवाज़ में नशे के खिलाफ आवाज़ उठा के हम उसे रोक सकते हैं। और जितने हमारे युवा हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, मैं उन सभी से अपील करता हूँ, अगर आपको नशा करना है तो भारत माता का नशा करिए कि हमें उसकी सेवा करनी है। हमारी धरती माता का नशा करिए कि हमें भारत माता की जो धरती है उसकी सेवा करनी है। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं हूं इरफान पठान और मैं नशा विरोधी दिवस के अवसर पर कहना चाहता हूं कि आप हर तरीके के नशे से दूर रहें और स्वस्थ रहें, ताकि आप जिंदगी के असली मजे ले सकें। से नो टू ड्रग्स बट से यस टू लाइफ। कार्यक्रम के अगले हिस्से में कुछ बातें कुछ कलाकारों ने भेजी हैं, आइए सुनते हैं। सत श्री अकाल जी, दिस इज गैवी चहल। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही उम्दा प्रयास किया जा रहा है समुचे भारत को नशा मुक्त देश बनाने का प्रयास। आइए हम सब मिलकर भारत सरकार के इस ग्रेट इनिशिएटिव में साथ दें, सहयोग दें और हमारे भारत को एक नशा मुक्त देश बनाएं। नशा नहीं है कूल, ड्रग्स लेना है एक भूल। स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश में नशा मुक्ति के लिए तमाम तरह के अभियान चला रहा है। वास्तव में नशा जीवन के लिए बहुत घातक है। इस नशे ने काफ़ी सारे परिवारों को बर्बाद कर दिया है। देश में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारा भारत नशा मुक्ति हो। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी यही प्रण है कि हम नशे से भारत को मुक्त करें। मित्रों, हम याद रखें, नशा नहीं है कूल, ये है जिंदगी की भूल। नशा हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा श्राप भी है और दुश्मन भी है। ड्रग्स किसी भी प्रकार की हो, ड्रग्स जीवन के लिए नहीं है। अगर नशा करना ही है तो अपने जीवन के साथ में अपने काम से नशा रखो, अपने आप से प्यार करो, उसका नशा रखो, लोगों की सेवा का नशा रखो। क्योंकि ज़िंदगी में अगर कोई सही नशा है तो दूसरों की सेवा करने में जितना आनंद आएगा उतना और आपको किसी नशे में नहीं आएगा। और जिन जिन लोगों ने नशा किया है उनके हालात आप देख सकते हैं। तो अगर आप सुखी रहना चाहते हो और अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हो और अच्छी गृहस्थी रखना चाहते हो तो ड्रग्स से, शराब से, किसी भी प्रकार का नशा हो उससे दूर रहिए। खुद भी बचिए, अपने समाज को भी बचाइए और अपने देश को भी स्वच्छ बनाइए, स्वस्थ बनाइए। Guys, life is too precious. Do not waste it on drugs. Eat healthy, stay healthy. Say no to drugs. सत श्री अकाल एवरीवन, मैं हूं अनुष्का रमेश और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है नशा मुक्त भारत बनाने का। तो आइए हम सब मिलकर इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि ड्रग्स नहीं है कूल, नशा करना है एक भूल। सो स्टे हैप्पी एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। हमारा युवा वर्ग
हमसे क्या कहना चाहता है इस मुद्दे पर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषारिका और मेरा ऐसा मानना है कि आज का यूथ ये सोचता है कि वो ड्रग्स का सहारा लेके अपनी ज़िंदगी की कठिन चुनौतियों से लड़ सकता है, उनका सामना कर सकता है। पर सच तो ये है वो ऐसा करके उन चुनौतियों से, उन कठिनाइयों से भाग रहे हैं। तो मेरी आपसे एक यही गुजारिश है कि आप अपनी सोच बदलिए, ज़िंदगी जीने के नज़रिए को बदलिए। देश के लिए एक खोखली मीनार नहीं, एक मजबूत दीवार बनिए। Say no to drugs and yes to life. Hey, I am Satyam from Bihar. Say no to drugs and yes to life. ड्रग्स को ना कहें और जिंदगी को हाँ। आपको लगता है ड्रग्स और शराब का सेवन आपको बनाता है बहुत कूल, पर जनाब सत्य है इसके विपरीत। आपसे बड़ा न कोई फूल। अरे आप हैं समाज के कर्मकार, तो क्यों करते हैं स्वयं को भरे बाजार शर्मसार। आप ही बताइए किसका हुआ है नशे से भला, चाहे हो कोई बड़ी हस्ती या हो कोई गांव की कश्ती। सबकी नाव डूबी है बीच मझधार। से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। जय हिंद, जय भारत। To say no to drugs, one has to say yes to life, yes to love, yes to education, yes to others, and yes to great opportunities that they get in life. मैं ब्रजेश नंदन, रिसर्च स्टूडेंट कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक जिम्मेदार युवा के तौर पर कहना चाहता हूँ कि मादक पदार्थ हमारे दिमाग, शरीर और मन को हमेशा के लिए अपने हानिकारक प्रभाव से प्रभावित कर देते हैं। इसलिए मादक पदार्थों को आइए कहते हैं ना और जिंदगी को कहते हैं हाँ। आज हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मादक पदार्थों की लत एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। खासकर युवा वर्ग में ये संक्रमण की तरह फैल रहा है। सभी युवा छोटी छोटी समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय नशे की लत में पड़ जाते हैं, जिससे उनका जीवन नर्क हो जाता है। दोस्तों, एक खुशहाल जीवन और एक सफल जीवन जीने के लिए हमारी आदतों का अच्छा होना बेहद आवश्यक है। हमारा संगत अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, नशे को ना कहें और जिंदगी को हाँ कहें। Because drug addiction is the only path of self-destruction. So it's a humble request to all of you. Please say no to drugs and say yes to life. Be healthy, be happy, and make your life beautiful. दोस्तों, ना ही सिर्फ युवा वर्ग, कलाकार और खिलाड़ी ही हमें इन मादक पदार्थों के सेवन से रोकना चाहता है, बल्कि हमारे घर, हमारे आसपास के जिम्मेदार और बुजुर्ग बड़े लोग भी हमें इस सब चीज़ों से मना करते हैं। International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is to be mindful of the issue and reaffirm ourselves to collectively work against this. This year's theme is Better Knowledge for Better Care. It's very apt as spreading awareness on harmful effects of drugs, on relevant laws, on sharing enforcement measures, on collaborating against borders will help us to tackle this menace better. We are all aware the world is dealing with unprecedented global health crisis triggered by COVID-19 pandemic. The Ministry of Health and Family Welfare recognized that due to the increased isolation and the socio-economic adversaries faced by people, a pandemic of substance abuse may silently rage on. Therefore, with this understanding, we followed a two-pronged approach. Firstly, we created accessible resource material for general public and health professionals on how to safely stop the use of psychoactive substances during the lockdown. These videos have garnered over 1 lakh views on social media. Secondly, treatment services for this population were continued without interruption. The 27 drug treatment clinics for management of drug, alcohol, and tobacco abuse related disorders are fully functional, have continued to provide outpatient-based treatment for people suffering from drug abuse disorders. In addition, essential harm reduction services are being continuously provided by the National AIDS Control Organization, NACO, through 226
opioid substitution centers during this difficult time. I hope we have been able to provide relief to the affected people. Many entities have contributed to India's fight against drug abuse. We thank other ministries, the states, the UTs, and the civil society organizations that have come together to ensure strengthening of training and provision of clinical care services. I'd like to especially mention Ministry of Social Justice and Empowerment that have recently taken many initiatives towards rehabilitation of the people who were once drug users. A drug-free society is possible only and only through sustained multi-sectoral and convergent action. Thank you. ड्रग्स की लत को छोड़ें, नशे की आदत को छोड़ें। ड्रग्स का नशा आपकी जिंदगी को जीते जी नर्क बना सकता है। ड्रग्स आपको फैमिली से जुदा कर देगा, जेल भी भिजवा देगा, यहां तक कि अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है आपको। इसलिए नशे को करें बाय और जिंदगी को करें हाय। नशे को दूर करें, जिंदगी को जिए। दोस्तों, यह जिंदगी बड़ी अनमोल है। कभी सुना है आपने कोई जानबूझकर अपनी गाड़ी में मिलावटी पेट्रोल डलवाता है? नहीं ना। यदि हमें सिर्फ इतना भर पता चल जाए कि फला टंकी पर मिलावटी पेट्रोल मिलता है तो हम उस टंकी पर भूल कर भी नहीं जाते। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है मिलावटी तेल से हमारी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। तो फिर हम जानबूझकर ड्रग्स रूपी जहर का सेवन क्यों कर रहे हैं? ड्रग्स हमारे हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए हानिकारक है। कभी आपने सोचा है आपकी जिंदगी से आपका पूरा परिवार जुड़ा है? यह ड्रग्स रूपी दानव आपके परिवार की सारी खुशियां छीन लेगा। बावजूद इसके आप ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। जरा गौर फरमाइएगा। आज ही ड्रग्स से तौबा करें, कल तो बड़ी देर हो जाएगी। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। नशा कोई भी हो, ये हमारी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। कई बार स्कूल में बच्चे अपने दोस्तों की खातिर या दूसरों के उकसावे पर विभिन्न प्रकार के नशे वाली चीज़ें अर्थात इंटॉक्सिकेंट लेने लगते हैं, जो आगे चल के हमारे देश या दुनिया भर के युवाओं के जीवन को बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। 26 जून को जो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इसकी प्रासंगिकता को समझते हुए हम सभी युवाओं को ये कोशिश करनी चाहिए पूर्ण रूप से कि इस तरह के किसी भी प्रलोभन में हम ना फंसे जहां हमको ड्रग अब्यूज का शिकार बनाया जाए। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप इस बात को समझिए कि ये कानूनी रूप से अपराध है। किसी भी तरह का ड्रग्स का सेवन करना कानूनी रूप से अपराध है और इसके लिए एनडीपीएस एक्ट हमारे यहाँ हमारे देश में हिंदुस्तान में 1985 से काम कर रहा है। इसको हम कहते हैं नार्कोटिक कंट्रोल साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। 1985 में यह एक्ट आया, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। 1985 में यह एक्ट आया और जब यह एक्ट आया तो इसमें स्मॉल क्वांटिटी के लिए 1 साल तक का प्रावधान है सजा का, 10,000 तक का जुर्माना भी है। अगर आपके पास कमर्शियल क्वांटिटी मिलती है तो इसमें आपका 1 लाख तक का जुर्माना है, 10 साल तक की सजा भी है आपको। ज्यादा मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी अगर आपके पास किसी भी ड्रग की मिलती है तो 20 साल तक की सजा है और 2 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो इसीलिए ड्रग अब्यूज को मौत समझें और डेवलपमेंट को एक अच्छी बुनियादी सोच को अपनी जिंदगी समझें, आगे बढ़ें, देश का विकास करें। धन्यवाद। जय हिंद। 26 जून 2020 को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से काफ़ी कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए गए हैं ताकि देश की जनता, खास करके युवाओं में एक जागरूकता पैदा की जाए कि दवाओं का दुरुपयोग अथवा नशीली पदार्थों का सेवन न सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक है
बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत हानिकारक है। आपको विदित होगा कि पूरे देश में नशीली दवाओं के सेवन की वजह से युवा वर्ग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हुई है और युवा वर्ग के साथ साथ दूसरे आयु के भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है जिससे देश के सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर एवं सुरक्षा की व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश में जागरूकता लाने के लिए ये कार्यक्रम किए गए हैं। खास तौर पे देश का जो पूर्वोत्तर भाग है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं तथा नॉर्थ वेस्ट के जो राज्य हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, उनको केंद्र में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप सभी खुलकर भाग लें और देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के ऊपर अंकुश लगाएं और देश को नशा मुक्त देश बनाएं ताकि हम प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ सकें, तेज़ी से आगे बढ़ सकें और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो तंदुरुस्त होकर देश की तरक्की में पूरा योगदान दें। इस कार्यक्रम के दौरान चूँकि हमारा देश इस वक्त कोविड-19 की प्रॉब्लम से भी जूझ रहा है, इसीलिए ये सारे कार्यक्रम हमने ऑनलाइन किए हैं और जिस तरह से लोगों ने इसमें भाग लिया है वो एक बहुत ही उत्साह की बात है। केवल एक दिन के लिए इसमें भाग लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रतिदिन इस बीमारी को दूर करने के लिए सचेत होकर काम करते रहना पड़ेगा। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, से यस टू लाइफ एंड से नो टू ड्रग्स। आपने देखा कि नशीले पदार्थों का अनावश्यक रूप से जो प्रयोग है, इनका जो अवैध व्यापार है, वो किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व सभी के लिए बहुत खतरनाक है। तो हम ऐसे गलत काम करने से बचें और ड्रग्स को हमेशा हमेशा के लिए ना कहें और एक अच्छे जीवन शैली को अपनाएं और एक अच्छे जीवन को हाँ कहें। इसी उम्मीद के साथ कि अब आप किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे, इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।